नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। खबर यूपी के अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर जनपद में हुई बरसात के दौरान बाउंड्री गिरी है। वॉल के नीचे एक महिला की दबकर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल सके मृतक महिला का शव। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटका थाना क्षेत्र के अमोला बुजुर्ग गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको टीवी 20 न्यूज पर, जहां बरसात में गिरी दीवार में एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भारी बरसात के दौरान बाउंड्री गिरी थी, जिसके नीचे महिला की दबकर मौत हो गई थी। जैसे इसकी सूचना पुलिस को लगी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटका थाना क्षेत्र के अमोला बुजुर्ग गाँव की ये मामला बताया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार की महिला ने, सुनी। क्या नाम है आपका? निशा सिंह। कहाँ घर है? यही हम इनका चाची हैं। घर कहाँ है? गांव का नाम आप बताइए अपने। अमोला रकबा। अमोला रकबा। ये जो घटना घटी है कैसे? ये घटना घटी है, बरसात हो रही थी जी। तो उन्होंने उठ करके आई बाथरूम करने के लिए जी। और बाथरूम करके उठना चाहिए, बस इतने में दीवार सब गिर गई उनके ऊपर और इतना उनका सर सब उसी में दब गया था। तो मैंने इसे बोली कि बच्ची क्या गिरा, तो बोली कि चाची दौड़ कर आओ, मम्मी हमारी ईटा में दबी हैं। तो हम दोनों जने आई और ईटा सब फेंकी और फेंक करके उनको अपने हाथ पे ली और हाथ टूट कर फ्रैक्चर हो गया था, गोड़ टूट करके हमारी सारी शरीर इधर खराब हो गई थी। तो उतने में सब मर्दे बुलाए गए, मर्दे कोई नहीं थे, तो सब लोग आए, तब उनको खटिया पर सुता करके ले गए। इतने में एम्बुलेंस आई, तो अस्पताल लेकर हम लोग गए। ये बाउंड्री वाल आप ही का है कि नहीं, ये जो सामने वाले घर है उनका है, हमारा नहीं है। बाउंड्री वाल से सटा ये जो मिट्टी जो पटाई गई है, ये किसकी है? जितेंद्र सिंह का है। खबर आजमगढ़ से है, जहां नौशाद आलम का अधिशासी अधिकारी पद पर चयन हुआ है। बधाई देने वालों का घर पर तांता लग गया। आपको बता दें कि तरवलिया नगर पंचायत के जुल्हा टोली निवासी नौशाद आलम पुत्र मोहम्मद इसराइल ने लोअर पीसेस की परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिशासी अधिकारी के पद पर दोहरी घाट में नियुक्ति के उपरांत जब अपने निजी आवास तरवलिया नगर पंचायत के जुल्हा टोला पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने माला पहनाकर स्वागत भी किया और लोगों ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। नौशाद आलम की प्रारंभिक शिक्षा दयानंद बाल विद्या मंदिर अतरौलिया तथा हाई स्कूल की शिक्षा पटेल इंटर कॉलेज अतरौलिया से हुई है। इंटरमीडिएट की शिक्षा महाराजगंज तथा ग्रेजुएशन सिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ से हुआ है। ग्रेजुएशन करने के बाद नौशाद आलम दिल्ली सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए चले गए थे, जहां उन्हें 2019 में लोअर पीसेस की परीक्षा उत्तीर्ण कर यह मुकाम हासिल किया था। इस दौरान 2023 की ट्रेनिंग के बाद दोहरी घाट में अधिशासी अधिकारी के पद पर उनका चयन हो गया है। वहीं नौशाद आलम ने बताया कि मेरा आगे का सपना IAS बनने का है, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया है। नौशाद आलम अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वहीं पिता मोहम्मद इसराइल छोटी सी दुकान चलाकर घर परिवार का खर्च चलाते हैं। इनकी माता शाहीन बानो गृहिणी हैं। 2 भाई नूर आलम और शाह आलम बिजनेस करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा नौशाद आलम व मोहम्मद इसराइल ने, आप सुनिए। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आपने लोअर पीसीएस क्वालिफाइड करके ज्वाइनिंग कर लिया है। जी जी। इसका श्रेय किसको देंगे? आपकी शुरू से पढ़ाई और किसको श्रेय देंगे इसके बारे में? सबसे पहले मेरी सफलता का मैं जो अपना श्रेय देना चाहूँगा, मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत से हमको वहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा जो मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले मैंने दयानंद बाल विद्या मंदिर से किया है और मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज से किया है और इंटर कॉलेज महाराजगंज इंटर कॉलेज से किया है और BSc मैंने सिविल नेशनल कॉलेज से किया है। ये मेरी है। कहाँ तैयारी कर रहे थे, कैसे कैसे पीसीएस लोअर पीसीएस निकाली, इसके बारे में किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? मैं BSc बाद मैं उसके बाद दिल्ली चला गया, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने
और दिल्ली के बाद मैंने वहाँ पे 5 साल लगभग रहा। उसके बाद मैंने उसमें IAS का भी मैंने मेंस भी दिया हूँ। और 2019 में वैकेंसी आई थी लोअर PCS की, तो उसी लोअर PCS के बाद हम लोग चयनित हुए और 2022 में लोअर PCS कंप्लीट हुआ और 2023 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। क्या लक्ष्य है अभी आपका? अभी तो लोअर PCS का आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा वही है कि मेन हम सिविल सर्विस हमारा जब कंप्लीट हो जाए, मेन IAS मेरा मेन लक्ष्य है। ऐसे श्रेय किसको श्रेय देना चाहेंगे? कोई इस श्रेय के लिए हमें माता पिता, अपने गुरुजन को और इवन यहाँ तक कि अपने पूरे गांव वासियों को भी देना चाहेंगे। जैसे अभी बताया जा रहा था कि आप 3 भाई में छोटे हैं, बहन भी हैं, तो कैसे घर में पढ़ाई कैसे होती थी? कई घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे इसके बारे में? पढ़ाई का तो कम से कम 10 घंटे से नीचे नहीं होती थी कोई भी पढ़ाई, चाहे यहाँ रहे चाहे मैं दिल्ली रहूँ, हर जगह। इवन मैं घर भी आता था तो मैं कभी बाहर बहुत कम निकलता था, लेकिन पढ़ाई मेरी घर भी हो जाती थी लगभग 10 घंटे तक। बड़ा परिवार था, कैसे सपोर्ट किए? परिवार कैसे सपोर्ट किया? दिल्ली भेजा, कोचिंग, पढ़ाई, हर चीज़ की पढ़ाई कैसे मैनेज किया? इसके लिए थोड़ी सी समस्या ये रही कि मतलब हाँ सही है कि एक चैलेंजिंग जॉब है कुल मिला करके। और दूसरी बात ये है कि अगर एक मिडिल परिवार के लिए थोड़ी होती है कुल मिला के समस्या होती है, तो लेकिन हमारे माता पिता ने इसमें बहुत योगदान दिया कुल मिला के दिल्ली पहुँचाने के लिए, जो बहुत उनकी भूमिका इसमें रही है। नगर पंचायत में आपने नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा मौका है कुल मिलाकर के। मैं एक वर्तमान समय में अधिशासी अधिकारी के पद पे चयनित हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है इस मामले को लेकर के। अपना परिचय देते हुए बताइए, आपके बेटे ने लोअर PCS निकाला है, अधिशासी अधिकारी बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया। कैसे पढ़ाई करता था ये? कैसे आप इसको कितना पढ़ाई करने में समय देते थे कि पढ़ता था इस मुकाम पे? इसको पूरे टाइम मिलता था, कोई घर से कोई काम से मतलब नहीं था, पढ़ने से मतलब था। आपके तीसरी लड़के में छोटा है, बहन बेटी भी है, तो कैसे लगा था कि आप ये लड़का निकाल लेगा, इसको बाद दिल्ली भेजें? कैसे आपने सामना कैसे किया इस सब चीज का? इतना मेहनत करता था, इसके देख करके तबीयत खुश रहती थी, इससे भरोसा था कि निकाल लेगा। कैसा लग रहा है आपको? आपका लड़का इस मुकाम पे आया है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना रानी की सराय का औचक निरीक्षण किया गया। वह थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्वक व त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय के रजिस्टरों, रिकॉर्डों के रखरखाव, थाना परिसर की साफ सफाई आदि का भी निरीक्षण किया गया एवं मीटिंग कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर आजमगढ़ से है, जहां सरकार के मंशा विपरीत गरीब दुकानदारों का गुमटी ध्वस्त करने का मामला आजमगढ़ में तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रार्थी हरिश्चंद्र चौरसिया पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ शासन द्वारा जिला संयोजक रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ आजमगढ़ बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, आजमगढ़ नगर में लगातार 3 दिनों से जबरदस्ती ठेला, गुमटी, चाय पानी की दुकान, फल लगाने वाले दुकानदारों की गुमटियां, ठेला, छप्पर, बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया है, जिसमें गरीब दुकानदारों का लाखों रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। जिस भी अधिकारी का आदेश यह हुआ है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के नुकसान की भरपाई कराई जाए। साथ ही दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के साथ न्याय किया जाए। अगर जनपद में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ कोई भी कार्य करना है, उसकी जानकारी मुझे भी चाहिए, ताकि मैं दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके निकाल सकें। वही जनपद में जिस तरह वेडिंग जोन बनाया गया है वह गलत है। वहां पर दुकानदारों की बिक्री नहीं है, इसलिए उसे समाप्त कर जनपद के समस्त दुकानदारों की राय सहमति से वेडिंग जोन नया स्थान चिन्हित कर बनाया गया है। अतः उन्होंने श्रीमान से निवेदन किया है कि गरीब दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर न्याय करने की महान कृपा करें, ताकि गरीब परिवार अपनी दुकानदार लगातार अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रार्थी जनपद के समस्त रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहे हैं। क्या नाम है? मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा आजमगढ़। दिनांक 25 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से जनपद में गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया, जिससे उनका बहुत ही लाखों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के आज हम भाजपा जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। क्या कुछ मिला? जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, वो औचक निरीक्षण तहसील में गए हैं, उनकी जगह पे ADM प्रशासन जी थे। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनका कहना है
हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित दुकानदार हैं उनकी जो नुकसान हुई है उनकी भरपाई कराई जाए और वेंडिंग जो बनाया गया है उसको निरस्त करके दुकानदारों की राय से नए वेंडिंग जोन बनाया जाए और दुकानदारों को वहाँ पे बसाया जाए ताकि वो लोग अपना दुकानदारी कर सकें, परिवार उनका चले। खबर आजमगढ़ से है, जहां सरकार के मंशा विपरीत गरीब दुकानदारों का गुमटी ध्वस्त करने का मामला आजमगढ़ में तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रार्थी हरिश्चंद्र चौरसिया पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ शासन द्वारा जिला संयोजक रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ आजमगढ़ बनाया गया है। वहीं आपको बता दें आजमगढ़ नगर में लगातार 3 दिनों से जबरदस्ती ठेला, गुमटी, चाय पानी की दुकान, फल लगाने वाले दुकानदारों की गुमटियां, ठेला छप्पर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया है, जिसमें गरीब दुकानदारों का लाखों रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। जिस भी अधिकारी का आदेश यह हुआ है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के नुकसान की भरपाई कराई जाए, साथ ही दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित दुकानदारों के साथ न्याय किया जाए। अगर जनपद में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ कोई भी कार्य करना है उसकी जानकारी मुझे भी चाहिए ताकि मैं दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके निकाल सकें। और जनपद में जिस तरह वेडिंग जोन बनाया गया है वह गलत है। वहां पर दुकानदारों की बिक्री नहीं है, इसलिए उसे समाप्त कर जनपद के समस्त दुकानदारों की राय सहमति से वेडिंग जोन नया स्थान चिन्हित कर बनाया गया है। अतः उन्होंने श्रीमान से निवेदन किया है कि गरीब दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर न्याय करने की महान कृपा करें ताकि गरीब परिवार अपनी दुकानदार लगातार अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रार्थी जनपद के समस्त रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहें। क्या नाम आपका? मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा। आज दिनांक 25 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से जनपद में गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया, जिससे उनका बहुत ही लाखों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के आज हम भाजपा जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। क्या सबसे मिला? जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, वो औचक निरीक्षण तहसील में गए हैं, उनकी जगह पे एडीएम प्रशासन जी थे। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनका कहना है हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित दुकानदार हैं उनकी जो नुकसान हुई है उनकी भरपाई कराई जाए और वेंडिंग जो बनाया गया है उसको निरस्त करके दुकानदारों की राय से नए वेंडिंग जोन बनाया जाए और दुकानदारों को वहाँ पे बसाया जाए ताकि वो लोग अपना दुकानदारी कर सकें, परिवार उनका चले। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां विश्वविख्यात दरगाह किचौचा की नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा में पहली बार बीजेपी ने इतिहास रचते हुए ओमकार गुप्ता को धमाकेदार जीत दर्ज कराकर कमल खिलाने का काम किया है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने अपने कायम कार्यालय परिसर में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व नगर पंचायत भवन को भगवामय कराने के पश्चात पवित्र सरयू नदी से गंगा जल लाकर नगर पंचायत के भवन का शुद्धिकरण किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण गंगा जल से कराया गया था। वहीं अशरफपुर किचौचा नगर पंचायत भवन को भगवा रंग और धार्मिक अनुष्ठान के साथ नगर पंचायत भवन का विशुद्धिकरण की चर्चा क्षेत्र में बनी रही। खबर भदोही से है, जहां जिले में शनिवार को जनपद के 7 नगर निकायों में जहां शपथ दिलाई गई, वहीं गोपीगंज नगर निकाय चुनाव 2023 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्त सहित 25 सभासदों ने बाबा बड़े शिवधाम परिसर में शपथ ग्रहण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी आकाश कुमार ने अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अध्यक्ष ने कहा कि पद का निर्वहन पूरी निष्ठा से करूंगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। सभी सभासदों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। वहीं शनिवार को नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल बड़े बाबा धाम शिव मंदिर में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी आकाश कुमार ने अध्यक्ष जितेंद्र गुप्त व 25 सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में किए गए वादे पूरा करेंगे। इस मौके पर सभासद सहित जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक विपुल दुबे, सीओ प्रभात राय, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, विभूति नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
ज्ञानपुर आदरणीय श्री आकाश जी जो है नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी को शपथ दिलाने जा रहे हैं। बस आप लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय उप जिलाधिकारी। मैं जितेंद्र गुप्ता इस नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखूंगा। मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ।